ये जो आरोप मैडम है, पदाधिकारी हैं, राजस्व पदाधिकारी, उन्होंने मुझे एक बात कहा। उन्होंने कहा कि हरिजन लोग 1-2 कट्ठा जमीन क्या खरीद लेता है कि जमींदार बन जाता है। राजस्व पदाधिकारी प्रीति कुमारी जो हैं, आप अगर अपना विशेष समस्या सुनाने लगेंगे, घंटी बजाकर जबरन आपको गार्ड से बाहर करवा देते हैं। कहाँ ब्लॉक में बिना पैसा काम नहीं होता? नहीं। सेना के अधिकारी होने के नाते भी हम लोग के साथ में बदतमीजी करते हैं। तो क्या बिहार सरकार ऐसे अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर भेजा है ब्लॉक में कि इस तरह से आम जनता का साथ व्यवहार कीजिए? अधिकारियों के साथ ये हालत है। किसने अधिकार दिया कि आप दलित हरिजन का क्या पालित करना? जनता का सेवक है, जनता का सेवक की तरह इनको काम करना चाहिए। दावे के साथ कहता हूँ, भले कोई नहीं पब्लिक कहता है, लेकिन रोम रोम अपने छाती पर हाथ पे रख के कह दे कि क्या भ्रष्टाचार नहीं है। कल DCLR के पास जाना है टिकारी, तो ये चीज़ सर जी अपने मुखारबिंद से मीडिया वाले के सामने बोल दे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बैठे थे किस लिए आप? धरना पर ज़मीनी विवाद था। जो हमारी मांग थी, वो मांग तो आधिकारिक रूप से पत्र के माध्यम से मुझे मिला नहीं, पर ये जाएंगे और सारी उनकी बात है जो वो सुनी जाएगी। CO भी वहाँ पे रहेंगे, जो विवाद होगा वो देखा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध न्यूज। मैं हूँ मिथिलेश कुमार। आज गुरारू प्रखंड कार्यालय में हूँ और यहाँ पर वाद संख्या 2564/2023-24 के आलोक में भूख हड़ताल एवं आत्मदाह आयोजन, यहाँ पर देख लीजिएगा बहुत सारे मेडल रखा हुआ है। जो बिहार सरकार के दिया हुआ मेडल है, इसको कहना है इनका कि हम अब लौटा देंगे, क्योंकि जब मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं बचेगा तो इस मेडल रह करके क्या होगा। और बहुत सारे यहाँ पर जो अंचलाधिकारी हैं, नुपुर कुमारी राजस्व पदाधिकारी हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, जितने भी लोग हैं, और बाकी जो है रामानंद पासवान, बबलू सिंह, अंचल बिचौलिया, देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर और आत्मदाह भी करेंगे। ये मामला क्या है? सबसे पहले आपका चैनल को मैं स्वागत करता हूं। और मामला ये है, ज़मीनी मामला है। इस मामला में जो क्रेता है, जो ज़मीन खरीदे थे, उन्होंने 29 फरवरी को यहाँ मोटेशन के लिए अपना डॉक्यूमेंट जमा किए थे, दस्तावेज़ जमा किए, और 2 दिन बाद उस विवादित ज़मीन पर हम यानी 2 मार्च 2024 को वो मोटेशन को रद्द करने के लिए आवेदन मैंने जमा किया। जमा करने के बाद करीब 4 महीना तक के करीब आपको 26 जून 2024 को ये नकल में दर्शाया जा रहा है कि राजस्व पदाधिकारी प्रीति कुमारी के द्वारा ये दखल खारिज करने का आदेश पारित कर दिया जाता है बगैर सूचना के। जब हम आपत्ति दर्ज कर चुके हैं तो मुझे सूचना होना चाहिए। बगैर सूचना के आदेश जारी कर देते हैं। जब मुझे पता चलता है, CO मैडम से फ़ोन पर बात करते हैं, आनन फानन में 12/7/2024 को नोटिस भेजा जाता है। नोटिस बाद में दाखिल खारिज पहले भेजा जाता है। उसमें क्या गलती किया गया है कि नोटिस में मेरा नाम ही नहीं है, जो कि हम नोटिस ये क्या बोलते हैं, कंप्लेन करने वाले हैं। आप कंप्लेनर हैं? हाँ, हम कंप्लेनर हैं, जो कि मेरे नाम से कोई नोटिस ही नहीं है। आप मुझे नोटिस न दे करके, खबर न दे करके, लेने वाले और बेचने वाले के बीच में उस ज़मीन से संबंधित क्या करना चाहते थे? कुछ तो ज़रूर इसमें कारण है। मेडल रखने का क्या उद्देश्य है? हाँ, मेडल रखने का उद्देश्य है। मेडल रखने का ये उद्देश्य है कि सरकार मुझे जिस तरीके से सम्मानित किया है, सम्मान दिया है, और उनके जो पदाधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, वो हमें अपमान कर रहे हैं। तो मैं ये सोचा कि ये जो मेडल और प्रशस्ति पत्र है, वो सरकार को उनके जो या पदाधिकारी हैं, माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, उनको मैं 25 तारीख को 1 बजे दिन में सौंप दूंगा। आप अपना मेडल अपने पास रखें, हमको ज़रूरत नहीं है। एक तरफ से आप सम्मानित कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आपके कर्मचारी मुझे अपमानित कर रहे हैं, तो मैं इस मेडल को नहीं रखूँगा। तो आगे क्या करना? आगे का किया है कि कल 1 बजे दिन में ये मेडल सौंप कर 2 बजे दिन में आत्मदाह का आयोजन किया गया है। अगर ये प्रशासन या तो फिर यहाँ का पदाधिकारी कर्मचारी या वरीय पदाधिकारी, हमारी मांग है, वो मांग को अगर मान लेते हैं तो अनशन तोड़ देंगे, अन्यथा नहीं मानते हैं तो जो मैंने लिखा है, जो मैंने अभी बोला, वो करने के लिए मैं बाध्य हूँ। तो ज़मीन आपका मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, गलत मोटेशन कर दिया गया है। आपत्ति देने के बावजूद भी हमने आपत्ति दिया, आपने नोटिस नहीं किया और दाखिल खारिज का आदेश कर दिया। और जब मैं इस पर कंप्लेन किया है तो आपने नोटिस मेरे पास भेजा, और नोटिस में भी मेरा नाम नहीं है। ये जो आरोप मैडम है, पदाधिकारी हैं, राजस्व पदाधिकारी, उन्होंने मुझे एक बात कहा, कल मीडिया के सामने मैंने कहा भी था। उन्होंने कहा कि हरिजन लोग 1-2 कट्ठा ज़मीन क्या खरीद लेता है कि ज़मींदार बन जाता है। बिल्कुल, अगर नहीं विश्वास है तो उनके चैम्बर का कमरा खुलवा करके
सीसीटीवी फुटेज देखा जाए। अच्छा। और उनकी क्या ये मंशा है, आप उनके पास जाएंगे, आपकी समस्या पूरी तरह से नहीं सुनेंगे। आप अगर समस्या कहना चाहते हैं, सीओ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सीओ बात अच्छी तरह से करती हैं, बाकी वो घूस लेते हैं नहीं लेते हैं हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सीओ अच्छी तरह से बात करती हैं। राजस्व पदाधिकारी प्रीति कुमारी जो हैं, आप अगर अपना विशेष समस्या सुनाने लगेंगे, घंटी बजाकर जबरन आपको गार्ड से बाहर करवा देते हैं। उनकी ये अपनी मानसिकता है, चाहे जातिवाद। हरजन कौन का है आपको? वो प्रीति कुमारी। कि हरजन लोग 2-4 कट्ठा जमीन ले लेते हैं, जमींदार बन जाता है। जमींदार बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ आप फुटेज देखिए, जबरन गार्ड से मुझे बाहर करवाया गया है। ये देखिए बिहार में जो है पदाधिकारियों का रवैया, यहाँ के देखा जाए तो आज 10 से 15 दिन पहले जो है यहाँ के प्रमुख मैडम हैं, उनके साथ में भी अभद्रता व्यवहार किया गया था। एक दलित समाज होने के नाते तो कहीं न कहीं दलितों को कहा जाए तो दाल से भी सस्ता लोग समझ गया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को, जो जिला पदाधिकारी है, उनको संज्ञान लेनी चाहिए।